नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेताओं ने दी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि, सीएम सुक्खू नहीं पहुंचे। हिमाचल को चाहिए 12% मुफ्त बिजली, सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए 60 सदस्यीय दल रवाना, सीएम सुक्खू ने दी शुभकामनाएं। हिमाचल सरकार पर पीजीआई का 14 करोड़ बकाया, 9 जुलाई को हड़ताल पर रहेगी आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका। हिमाचल में महंगाई दर 4 पड़ोसी राज्यों से कम, केंद्र सरकार ने जारी किए आंकड़े। नगरोटा बंगवा में लगेगी 50 करोड़ की आलू चिप्स फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण। हिमाचल को मिली 122 करोड़ की मनरेगा ग्रांट, रुके काम फिर होंगे शुरू। ऊना में सहकारी समिति में 2.90 करोड़ का गबन, सचिव और पूर्व उपप्रधान पर FIR। हिमाचल में मानसून की पूरी दस्तक, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज शिमला के राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, विक्रमादित्य सिंह, विधायक समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कई मंत्री शामिल नहीं हुए। सीएम सुक्खू कल रामपुर के पदम प्लेस में वीरभद्र सिंह के चतुर्वार्षिक श्राद्ध में हिस्सा लेंगे। वहीं रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण अब 15 जुलाई को होगा, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भांकड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली दे रही है, लेकिन BBMB ऐसा नहीं कर रहा, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी पत्र लिखकर नाथपा झाकड़ी परियोजना से 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली की मांग की है, जिससे प्रभावित परिवारों के हित में काम हो सके। इसके अलावा उन्होंने BBMB में हिमाचल को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी को लिखे पत्र में सुक्खू ने BBMB से मिलने वाली 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा के बकाया भुगतान की सहमति भी जल्द देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ओक ओवर से हिमाचल प्रदेश के 60 सदस्यीय दल को देहरादून में होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना किया। ये प्रतियोगिता 25 से 28 जून तक आयोजित होगी। सीएम ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। ओलंपिक व एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के इनाम बढ़ाने के साथ साथ खिलाड़ियों को डाइट मनी, AC और हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि युवा खेलों की ओर बढ़ेंगे और नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। चंडीगढ़ PGI ने हिमाचल सरकार पर 14 करोड़ 30 लाख रुपए की बकाया राशि का आरोप लगाया है। ये बकाया मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच हिमकेयर योजना के तहत इलाज करवाने वाले 1478 मरीजों का है। PGI प्रशासन कई बार भुगतान की याद दिला चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वसूली के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यदि भुगतान जल्द नहीं हुआ तो PGI और हिमाचल सरकार के बीच साइन हुआ कैशलेस इलाज वाला MOU रद्द हो सकता है। इससे हिमकेयर योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त इलाज सुविधा भी बंद होने का खतरा है। इतना ही नहीं, 2023 में जिन मरीजों ने अपने पैसे से इलाज करवाकर रिफंड क्लेम किया था, उन्हें भी अब तक पैसा नहीं मिला है। ऐसे में हिमकेयर योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 9 जुलाई को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहेंगी। सीटू से संबंधित वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने सभी केंद्र बंद करने का फैसला लिया है। केंतु स्थित सीटू कार्यालय में हुए जिला सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है। मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण दर्जा दिया जाए, सम्मान कार्यों का सम्मान वेतन मिले और सभी कर्मियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा सुपरवाइजर पद पर वरिष्ठता के आधार पर भर्ती, हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर वेतन व सुविधाएं, सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष और पोषण ट्रैकर ऐप की तकनीकी समस्याएं दूर करने की मांग भी उठाई गई है। शिमला के अलावा रामपुर, रोहडू, ठियोग, सन्नी और कुमारसेन में भी प्रदर्शन होंगे। हिमाचल प्रदेश में महंगाई पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम दर्ज की गई है। मई महीने में राज्यों की महंगाई दर 2.89% रही, जबकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में यह 3.47% से 5.21% तक रही। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार देश में औसत महंगाई दर 2.82% रही। शहरी क्षेत्रों में हिमाचल की महंगाई दर 2.50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.02% दर्ज हुई। महंगाई नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है, जो राज्यों के लिए राहत की
बात है। कांगड़ा जिले के नगरोटा बंगवा में इस 50 करोड़ की लागत से आलू चिप्स फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ये फैक्ट्री लाइवलीहुड योजना के तहत बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य क्षेत्र के आलू उत्पादकों और बेरोजगारों को लाभ देना है। DRDA की देखरेख में बन रही इस फैक्ट्री में न केवल उत्पादन होगा बल्कि महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 122.70 करोड़ रुपए की मनरेगा ग्रांट जारी की है। इससे लंबे समय से रुके हुए कार्य अब दोबारा रफ्तार पकड़ेंगे। इसमें 101.24 करोड़ घटक सामग्री और 21.53 करोड़ प्रशासनिक व्यय के रूप में मिली है। 4 महीने से रुका दिहाड़ी भुगतान भी अब संभव हो पाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि राशि सोमवार को सभी पंचायतों को जारी कर दी जाएगी। केंद्र से नवंबर 2024 से करीब 461 करोड़ की ग्रांट लंबित थी, जिससे ये पहली किस्त है। ऊना जिले के अंब क्षेत्र की सरकारी सभा समिति दिलवा में 2.90 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। समिति के प्रधान बलविंद्र कुमार की शिकायत पर निलंबित सचिव और पूर्व उप प्रधान के खिलाफ अंब थाना में मामला दर्ज हुआ है। सहकारी अधिनियम के धारा 59 के तहत हुई जांच में करीब 2.91 करोड़ रुपए का गबन पाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर हरोली के ओहर पंचायत उप प्रधान पर पद के दुरुपयोग और झूठे सत्यापन के आरोप लगे हैं। डीसी ऊना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून आज पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी और सोलन में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 24 से 26 जून तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है। 25 जून को 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत भी मिली है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों व पहाड़ी ढलानों से दूर रहें। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।